से महक जींस टॉप पहनकर बाहर आती है, पर आंचल साड़ी पहनकर ही बाहर आती है। साड़ी पहनकर पिकनिक पर कौन जाता है आंचल? क्यों, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है भाभी? और अगर भागने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नीचे जूते पहन लूँगी। ये आजकल की लड़कियों का ड्रामा होता है कि बाहर जाना है तो मैं जींस पहनकर ही जाऊँगी, रेस्टोरेंट जाना है तो वन पीस। ऐसे ही तो धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति खो देती हैं। मुझे ये सब समझ में ही नहीं आता। अरे वाह आंचल, तू तो बड़ी समझदार है। जीती रह जीती रह। अगर सारी बहुएं तेरे जैसी हो जाए ना तो कहना ही नहीं। और घर से सभी लोग पिकनिक के लिए निकलते हैं, जहाँ बड़ी बहू को जींस में और छोटी को साड़ी में देखकर पड़ोसन सुषमा कहती है, यहाँ तो उल्टी ही दुनिया घूम रही है किरण। तेरी छोटी बहू तो बहुत ज़्यादा संस्कारी निकली। कपड़े से क्या होता है आंटी जी, और ऐसे भी मैं पापा मम्मी के अगेंस्ट जाकर थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनती हूँ। आजकल के बच्चों की जिद के आगे सास ससुर को ही झुक कर रहना पड़ता है बहन जी। इसीलिए हमने पहले ही अलाउ कर दिया था कि बच्चे हमारे अगेंस्ट जाकर कुछ करे, उससे अच्छा खुद ही अलाउ कर दो। जीन्स पहनना तो हमने अपनी छोटी बहू को भी अलाउ कर दिया था, पर उसने अपना पहनावा नहीं बदला। अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। तुम भी चाहती तो अपनी संस्कृति बनाए रख सकती थी बड़ी बहू। ऐसे ही हर रोज़ अब जब से आंचल आई थी, महक की वैल्यू कम होती जा रही थी। दिन बीतते जा रहे थे और इसी में आंचल का बर्थडे आता है। अपनी बीवी के बर्थडे के लिए मोहित अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है, जहाँ सभी गेस्ट को बुलाता है। क्या ज़रूरत थी मोहित इतना कुछ करने की? घर में कम खर्च है क्या कि तुम पार्टी शार्टी में भी खर्च करने लगे? देख रही है भाभी, क्या हीरा लेकर आया हूँ मैं। आप कहाँ भैया से अभी तक अपने बर्थडे का गिफ्ट मांग रही है और यहाँ मेरी बीवी मुझे खर्चा कम करने को कह रही है। अगर हम अपने छोटों से कुछ सीख सके तो सीखना चाहिए। तुम भी ना मोहित, कितना छेड़ती हो भाभी को। एक जन खर्च करे और एक जन बचाए, ऐसे ही तो घर चलता है। क्यों मम्मी जी? तो घर में आ गई है ना बहू, अब तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। तो कैसे सबके मन की बात समझ जाती है, मुझे यही नहीं समझ में आता। ये कहती हुई किरण अपनी कमर से तिजोरी की चाबियां निकालकर अपनी छोटी बहू के हाथ में रख देती है। 2 दिन के बाद आंचल का बर्थडे था, इसलिए गेस्ट आने शुरू हो गए थे। महक मेहमानों को चाय नाश्ता परोसती है। ये तो तेरी बड़ी बहू हुई, छोटी बहू कहाँ है किरण? वो मेरी सबसे लायक बहू है, यहीं पूजा पाठ में लगी पड़ी है। पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब तो कोई काम करे बेचारी। दिन भर सारा काम करती हूँ मैं, पर मेरे काम की रत्ती भर भी कदर नहीं है किसी को। बच्चों को संभालना, घर देखना, सब तो कर ही लेती हूँ मैं बुआ जी। झूठ ना बोल बहू, ये नाश्ता तो बाहर से आया हुआ है। तो किया क्या तूने? तू भी कुछ कर लिया कर बड़ी बहू। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बैठी रहेगी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख तक मेरा मोल। महक जितना चुप रह रही थी, सब उसका उतना ही भरता बना रहे थे। और आखिरकार आंचल के बर्थडे का दिन आ जाता है। केक कटिंग के बाद सभी को खाना परोसा जाता है, पर खाने में प्लेट पर सर्व किया जाता है तो सिर्फ बैंगन का भरता, जिसे देखकर सब चिढ़ जाते हैं। ये क्या मजाक है किरण? ये बैंगन का भरता खिलाने के लिए बुलाया था क्या तूने हमें? एक खाने की जिम्मेदारी दी थी मैंने भाभी आपको, वो भी आपसे नहीं हुई। बस बहुत हुआ। कहीं ज्वालामुखी फट जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी महक के माथे पर ही रख देना, ठीक है ना आंचल? ये भरता मैंने आप सबको इसीलिए परोसा है ताकि आपको बता सकूं कि ये भरता नहीं, ये इस घर की बड़ी बहू की स्थिति है। महक ने शादी के तुरंत बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे सास ससुर की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी लगा। फिर सब उसे बच्चा करने को कहने लगे। सास ससुर को दादा दादी बनने का शौक था, इसीलिए उसने अपनी मेंटल हेल्थ की ना सोचकर बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चों को पाला पोसा, देवर को बेटे की तरह माना। परिवार वाले भी उसे बड़ा प्यार करते थे। पर जैसे ही घर में नई बहू आई, सभी को अचानक से महक बुरी लगने लगी। क्यों मम्मी? बोली अगर कुछ सही हो तो छोटी बहू ने किया होगा और बुरा हो तो बड़ी बहू ने। यह कौन सी बात हुई? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है, शादी के 6 महीने बाद ही आपने तिजोरी की चाबियां महक के हाथों में सौंप दी थी, पर महक ने उसे रखा नहीं, आपको लौटा दिया। पर वही चाबी आपने जब आंचल को दी तो क्या उसने आपको लौटाया? नहीं ना। पर ये आप लोगों को नहीं दिखेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी महक घुट घुट कर पागल हो जाए, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ। और ड्रामे कर लीजिए जेठ जी, ज़रूर भाभी नहीं। इससे पहले कि संजना अपनी बात पूरी कर पाती, मोहित उसे एक उल्टा तमाचा मार देता है। एक शब्द और नहीं,
भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। मुझे याद है जब मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, कोई भी मेरे पास आना नहीं चाह रहा था, उस वक्त आप मुझे आंसर याद करवा कर मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाती थी। जिस दिन से मेरा आंचल से रिश्ता फिक्स हुआ, वो मेरे कान भरने लगी। मैं भी उसकी बात मानता गया और यहाँ तक बात पहुँच गई। पर अब नहीं, ये घर नहीं टूटेगा। आंचल, तुम्हें ये इधर की उधर करनी है तो तुम इस घर से जा सकती हो, पर मेरी भाभी कहीं नहीं जाएगी। आंचल समझ जाती है कि अब वो अपने पति को और ससुराल वालों को और उल्लू नहीं बना सकती, इसलिए चुपचाप अपनी गलती मान लेती है और महक की अपने ससुराल में इज्जत फिर से बढ़ जाती है।